हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। आज हमारे साथ हैं मोहम्मद आसिफ, जिन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी के एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन को टॉप करके 9th रैंक हासिल की थी। राइट, 9th रैंक की थी ना सर आसिफ? 15 थी सर 15। 15th थी। ओके। आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने इस सफलता को कैसे हासिल किया और इनकी इस सफल जर्नी में क्या लीगल नैरेटिव का कुछ योगदान था। अगर था तो वो क्या था, और अगर नहीं था तो कोई बात ही नहीं। जी आसिफ जी, बताइए। हेलो चलिए, सर। तो आप ये बताइए कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के एलएलएम एंट्रेंस के लिए क्या प्रोसीजर होता है, पहले ये बताइए। उसके बाद में आप एंट्रेंस एग्जाम वगैरह पे आइए। ठीक है, पहले सर लखनऊ यूनिवर्सिटी में क्या होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। और जो वेटेज होता है तो उसमें जूरिस्प्रूडेंस और आईपीसी तो था पहले, अब मेरे टाइम पे, लेकिन अब बीएनएस आएगा। बाकी टॉट की समरी आ जाती है और थोड़ा बहुत इंटरनेशनल लॉ से आ जाता है। और रही बात मेरे जर्नी में एलएलएम क्वालिफाई करने में, तो लीगल नरेटिव का रोल तो रहा है। क्योंकि जब मैंने अपना एलएलएम स्टार्ट किया था तो मुझे तो अवेयर ही नहीं था। लोगों हाँ। से पूछा कि कैसे किया जाए, तो उन्होंने बोला एमसीक्यू लगाओ, लेकिन अब किसी चीज़ का अगर क्लियर कंसेप्ट ही नहीं है तो हम एमसीक्यू कैसे लगा सकते हैं। फिर मेरे एक दोस्त था अमरेन कुमार, उसने आपके बारे में बताया और मुझे ग्रुप में ऐड कर दिया। मैंने भी सोचा अभी तो फिलहाल कुछ है नहीं है, तो इससे अच्छा ज्वाइन ही कर लेते हैं। और उस समय आपका बहुत अच्छा एफर्ट था कि आप लोगों ने कि फ्री क्लासेस स्टार्ट कर दी थी, आईपीसी से इस लेके साल इस साल भी कॉन्स्टिट्यूशन। इस साल भी हम लोग फ्री क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें वेरियस यूनिवर्सिटीज का इस बार एंट्रेंस एग्जाम को कवर कर रहे हैं, वो भी फ्री इनिशिएटिव में। लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है या डीडीयू है, मतलब जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं जो अपना खुद का एंट्रेंस करवाती हैं, एक्सेप्ट सीयूटी वाला फ्री क्रैश कोर्स चल रहा था, उसका खत्म हो गया है। और इन सारे कोर्स को अगर करने का है किसी को, तो उसका गूगल फॉर्म कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया गया है। जी आसिफ जी, ये बताइए कि इसका फॉर्म वगैरह कब आता है, ये भी थोड़ा तो बता इसका दीजिए बच्चों फॉर्म को। आने वाला है, अभी अप्रैल के लास्ट में आ जाएगा। जी। और जून या जुलाई के फर्स्ट वीक में चांसेस हैं एग्ज़ाम हो जाए। तो अब अच्छा। ये जनरल कैटेगरी की मान के चलिए 74 से 75 क्वेश्चन अगर आप टच कर लिए तो आराम से हो जाएगा। अच्छा, मतलब 100 आउट ऑफ 75 या 74? जी जी, आराम से हो जाएगा इसमें। और अच्छा ओबीसी अच्छा के लिए वही 65 टू 70 अगर वेरी कर रहा है तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। लेकिन इसके लिए क्या होता है कि थोड़ा जूरिस्प्रूडेंस में थोड़ा कमांड होना चाहिए, वो थोड़ा अजीब से क्वेश्चन लाते हैं नए नए। लेकिन जैसे कि मैं अपना बता रहा हूँ, एयू मैंने दिया था लेकिन नहीं, कैंपस की कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाई। हम्म, लेकिन फिर हमने एलयू दिया 1 महीने बाद। तो उसमें बड़ा रोल रहा कि जैसे कि आपकी वीडियो पड़ी थी उस समय, एमसीक्यू बहुत सारे हर सब्जेक्ट का जन हाँ हाँ। एमसीक्यू था आपका। लेबर लॉ से लेके कॉन्स्टिट्यूशन, टॉट, हम्म। पीआईएल, मतलब जितने भी टच होते हैं सब्जेक्ट के सारे थे। बस हमने कुछ नहीं किया, एलयू एयू हाँ देने हाँ के बाद हमने सिर्फ यूट्यूब में आप ही का एकदम लगाया। और बुक वुक पढ़ने का इतना समय नहीं था कि अच्छे से सिंगल पढ़ी जाए या वो सब पढ़ी जाए, कोई मतलब ही नहीं था मेरे लिए। मैं अपना बता रहा हूँ कि मैंने अपने कैसे किया। बाकी सबका अपना अपना व्यू होता है, पढ़ने का स्ट्रेटेजी सबकी अलग होती है। मेरे सबका पास अपना तो अपना तरीका होता है। मेरे पास 15 से 20 दिन थे, तो मैंने उसी को यूटिलाइज किया, वो भी लेक्चर के थ्रू से। शॉर्ट वॉट मैंने आर के मांगे खोली नहीं, सिर्फ उसी से कर लिया, लीगल नरेटिव के जो वीडियोस थे वो वाकई में जेन्युइन थे वो। सर ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें फंडामेंटल राइट है। अब जो लीगल रिलेटिव बताएगा वही सिंगल बताएगा। क्या ही मतलब इतनी एक्सपेंसिव बुक खरीदने का एलएलएम के पर। नहीं, सिर्फ एक्सपेंसिव बुक की बात नहीं है, बात ये होती है कि उस समुद्र में गोता लगाने जैसा हो वही जाता वही है। वही। हाँ। और गोता लगा लिया है, लीगल नेटिव ने गोता लगा लिया है और वो मोती चुन करके ले आए हैं। अब वो मोती डायरेक्ट ले लेना चाहिए, खुद गोता लगाने नहीं चले जाना चाहिए। एकदम एकदम सर, एकदम से। तो वही कि ये कि आपका जो कोर्स रहा है वो एकदम टू द पॉइंट था। अगर हम उसको 2 से 3 बार रिवाइज कर लेंगे तो आराम से कोई ना कोई एलएलएम एंट्रेंस आराम से निकल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एयू निकले एलयू निकले, क्योंकि सबका फॉर्मेट लगभग सेम है। सेम फॉर्मेट एग्जैक्टली। सबका फॉर्मेट सेम है, पर ये वो डिपेंड करता है कैंडिडेट और एस्पिरेंट कितना सीरियसली उसको ले रहा है। बाकी जूरिस्प्रूडेंस वही है, ऑस्टिन भी पिछली वही पिछली थे। बार हाँ, पिछली बार हाँ, हम लोगों ने सिर्फ एक फुल लेंथ टेस्ट करवा पाए थे। इस बार तो हम लोग पूरा प्लान कर रहे हैं, पूरा टेस्ट सीरीज ही प्लान कर रहे हैं। कि जो सर वो पिछली आप बार लोगों ने कुछ। क्या किया था ना पिछली बार,
शायद हमें लग रहा देर हो गई थी थोड़ा, क्योंकि बहुत देर इलाहाबाद हो गई एंट्रेंस थी। के लिए 20 दिन बचे थे, 15 से 20 दिन बचे हाँ, थे, तब आप लोगों हम ने लोगों स्टार्ट ने किया था। सिर्फ 10 दिन क्लास ली थी, 10 हाँ सब्जेक्ट कवर हाँ, कर 10 लिया दिन तो था। मुझे याद है, क्योंकि 10 दिन में आप लोगों ने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था जिसमें सारे सब्जेक्ट को टच किया था। सब हम मुझे याद है कि हमने इस लीगल नरेटिव जब स्टार्ट किया तो ये हो रहा था कि क्या पढ़ाएं क्या ना पढ़ाएं। तो फिर ये हुआ कि हम लोग रिसर्च कर लेते हैं 15-20 दिन में, सबसे बात करके टॉपर्स वगैरह से और सब कुछ की करके 2 जून 2024 को हमने स्टार्ट किया, और शायद 12 जून 2024 तक में हमने सब कुछ समअप भी कर दिया। एग्जाम नहीं नहीं, था हाँ 2 वो जुलाई को, 2 जुलाई या अभी 1 भी मेरे जुलाई को पास एग्जाम। सारे उसके क्रैश कोर्स के नोट्स पड़े हुए हैं, वो बहुत यूटिलाइज किया मैंने उसको, और बहुत वो बेनिफिशियल किसी भी भी रहेगा एग्जाम में, वो। इवन नेट जेआरएफ वगैरह भी अगर कोई देगा या जुडिशरी देगा, हर जगह पर वो काम आने वाले अब वो नेट जेआरएफ से मुझे अच्छा याद आया, जब मैंने अभी पेपर देखा इस बार का, तो जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के जो नोट्स पड़े हैं आपके, हैं। उससे हाँ दो हाँ तीन क्वेश्चन एकदम मैच हो गए, केस लॉज जो हाँ, थे वही। उसके। हाँ, तो वो वही अब सही रहा जैसे एकदम, हम। एकदम बहुत सही है, क्योंकि सबसे जरूरी होती है, जो भी एस्पिरेंट तैयारी करते रहते हैं, एक सबसे पहला होता है फाइनेंशियल बर्डन, कि वो इतना हाँ हाँ, ज्यादा वो नहीं है इधर। नहीं लगा सकते हैं कि भाई 20,000 15,000, लीगल एज वगैरह जो बड़ी बड़े इंस्टीट्यूट है, इतना नहीं लगा, हर कोई नहीं जेन्युइन ले पाएगा। सही बात है। तो मेरे तो यही है कि अगर कुछ भी खर्च करने से अच्छा है भाई 2 से 3 हज़ार रुपए अपना इन्वेस्ट कर लो यहाँ, एकदम जेन्युइन रहेगा। और रही बात कि अगर आप एलएलएम के साथ जुडिशरी भी कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे बेनिफिट रहेगा इसको लिए। बिल्कुल, अब हम लोग जैसे जुडिशरी का भी जो बैचेस पढ़ा रहे हैं, वो जैसे बीएससी हो चुका है, बीएनएस हो चुका है, बीएनएसएस हो चुका है, 1000 रुपीज पर सब्जेक्ट के बेसिस पर पढ़ा रहे हैं। अब कई लोगों को ये लगता है कि हम लोग अभी बच्चे हैं बट ना, मतलब देखने में और एज में भी अभी बच्चे हैं। तो लोगों को कई बार ये भरोसा नहीं होता है कि ये कैसे पढ़ाते होंगे। तो आपने आसिफ जैसे पढ़ा हुआ है हम लोगों से, तो क्या आप इस पे कुछ लोगों को बताना चाहेंगे कि क्या क्वालिटी रहती है उसमें और क्या चीजें रहती हैं? अब लोग क्या है सर, आज के टाइम में एक ब्रांड वैल्यू की तरह दौड़ रहे हैं वो, लेकिन हाँ वो हाँ, इस स्टार्टिंग में जो आदमी स्टार्टअप करता है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता, बल्कि उनको ये सोचना चाहिए जो स्टार्टअप करता है वो 100% एफिशिएंसी के साथ करता है, वहां आपको बिल्कुल। वो 1% लूपहोल देना ही नहीं चाहता है। तो जी लोग बिल्कुल। अगर ये समझने लगेंगे, तो जैसे आपने अभी स्टार्ट किया लीगल नरेटिव, तो बहुत अच्छी चीजें आ गई, सारी चीजें मतलब जो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होती है वो आपने सारी टच की है। बिल्कुल। लेकिन अभी लोग नहीं समझेंगे, वो सोचेंगे कि अभी ब्रांड वैल्यू बनी नहीं है, तो जब बन जाएगी तब हम सोचेंगे। लेकिन वही बनाने वही वाले बनाने वाले स्टूडेंट ही होते हैं। अगर अभी से आपने 50 का बैच स्टार्ट किया, तो उसमें से 40 निकल गए, तो अब धीरे धीरे एक चेन बनती जाएगी। बिल्कुल। वो आगे चल के जब 5 साल 6 साल बाद लोग सोचेंगे, हाँ काश उस समय हम लीगल नरेटिव ज्वाइन कर लेते। हाँ, वो बड़ी बड़ी कोचिंगों से पढ़ करके आएंगे, फिर ज्वाइन करेंगे। फिर वो ज्वाइन वही करेंगे करेंगे, जब घूम फिर के क्योंकि आएंगे फिर उनको आएंगे कि सर थोड़ा ये छूट गया वो छूट गया। क्योंकि आजकल जो कोचिंग है सर एकदम कमर्शलाइज हो गई एकदम, कमर्शलाइज हो जाए, वो उनको बच्चों से कोई मतलब ही नहीं, उनको अपने मतलब नहीं पैसे से उनको। मतलब है, प्रॉफिट मोटिव पर चल रही हैं कि बस बस अगर उनको पैसे मिल रहे हैं, दैट्स ऑल। उसके बाद में तुम बस। भाड़ में जाओ, कोई फर्क अब नहीं आप पड़ता लोग उनको। जैसे कि एयू से पढ़े हुए हैं, एल्यूमिनाई है यहाँ के, तो आप लोग सारी चीजें देखते हैं कि हर एक वीकर सेक्शन से भी बच्चा आ रहा है, मिडिल एज से भी आ रहा है, और हाई प्रोफाइल सारे एकदम बच्चे मिल जाते सब हैं। आ रहे हैं। और सिर्फ हमारे पास एयू या इसके आसपास के ही बच्चे नहीं आते, हमारे पास डीयू से, बीएचयू से, इवन आपके असम डीडीयू यूनिवर्सिटी से, गुजरात यूनिवर्सिटी से, उड़ीसा यूनिवर्सिटी से, यहाँ सब से भी बच्चे आते हैं। तो सारे बच्चे आ रहे हैं। यहाँ पे तो क्लास डिवाइड, कास्ट डिवाइड तो कुछ है ही नहीं। कई बार, एक बार मुझे याद है कि एक बार एक लड़का बोला कि सर, आपके यहाँ आके फील ही नहीं होता है कि आप एक ब्राह्मण हैं। आपको लगता है कि आप सिर्फ यही लगता है कि आप एक सिर्फ टीचर हैं। तो हमने बताया भाई सच में मैं टीचर हूँ, मैं यहाँ पे कास्टिज्म कास्ट कास्ट थोड़ी ना खेलने के लिए बैठा हुआ हूँ। तो ये चीज अब होती है सर यहाँ पे। कोई कास्ट डिवाइड, कोई रिलीजन डिवाइड, कोई क्लास वैसे भी सर, डिवाइड, अब कुछ नहीं। टीचर वीचर में अगर आप कास्ट ढूंढेंगे, तो फिर कैसे स्टूडेंट का वेलफेयर होगा। नहीं, वो लड़का मुझसे बोला था, मुझे बड़ा हर्ट किया था कि भाई क्या तुम ढूंढ रहे थे क्या कि मैं वो करूंगा। तो आसिफ ये बताइए कि अब अगर जो बच्चे जैसे एलयू का या कोई भी और जो यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? कुछ अगर आपके मन में हो। मैं तो अ, हाँ बोलिए। मैं तो उनको यही करना चाहूंगा कि अब समय, जो भी मेन पिलर वाले सब्जेक्ट है, लाइक यूएस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हाँ। और बीएनएस हो गया, अब तो नया पढ़ना पड़ेगा उन लोगों को। ज़्यादा हम्म। से ज़्यादा इनका रिवाइज करिए, मोर रीड एंड मोर प्रैक्टिस करिए, एमसीक्यू लगाइए, और एमसीक्यू लिए कहीं मत भागिए, हम्म। एकदम अपडेटली टाइमली फॉलो करो लीगल नरेटिव को,
हम्म। और आगे बाकी तुम्हारे पास अगर कोई अलग साइट से टाइम बचता है तो आप अदर सोर्स भी देख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एक ही सोर्स बहुत बेनिफिट रहता है, रिलायबल होता है। हाँ वही, क्योंकि हमको सोर्स कलेक्टर नहीं बनना चाहिए, हमें नॉलेज कलेक्टर बनना चाहिए। नॉलेज कलेक्टर बनना चाहिए भाई, एक ही सोर्स पे आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर लीजिए। बिल्कुल। और जिनको पेड कोर्स नहीं लेना है तो सर के लिए यूट्यूब से लेक्चर बहुत सारे पड़े हुए हैं, एमसीक्यू नहीं तो सारे वही पेड, है। ये तो फ्री है ना, ये तो पेड है भी नहीं, जो एंट्रेंस अच्छा वाला है फ्री सब है, फ्री है। तब तो इन लोगों को बिना कुछ सोचे सब ज्वाइन कर लेना चाहिए। वही वही, ये फ्री है कोई डाउट इसमें। होना ही नहीं चाहिए। हाँ, वो जो गूगल फॉर्म की लिंक नीचे दे दी गई है कमेंट सेक्शन में, फ्री है भाई, वो पूरा कोर्स ही फ्री है। हम्म, उसमें अब सब तो कुछ कुछ कवर सोचना किया ही नहीं चाहिए जाएगा। सर, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए लोगों को। आराम से बच्चे हाँ भाई ज्वाइन करो, हाँ। खूब खूब रिवाइज करो और मोर प्रैक्टिस करो। सर के मॉक वॉक एकदम लीथल होते हैं भाई, आराम से। सर को ऐसे मत देखो कि भाई एज नहीं है तो क्या करेंगे भाई, ऐसे मत सोचो। सर मेंस वेंस लिख चुके हैं और जल्दी एक खुशखबरी मिलने वाली है। नहीं तो यही चीजें हैं, कई बार लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं, जैसा तुमने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि लोग ब्रांड के पीछे भागते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग जो ज्यादा सर पैसा लेती हैं, आजकल तीन थोड़ा लाख ब्रांड अस्सी वैल्यू हजार है। लोग, हाँ बस वही, एग्जैक्टली exactly। तो वहां दे वो देते हैं तब बाद में पछताते हैं 5-6 महीने बाद के भाई वेस्ट हो गया यार, कुछ ध्यान नहीं। वेस्ट हो गए, एग्जैक्टली exactly, वही वही चीज है। तो अभी जैसे कल एक, कोचिंग वोचिंग में तो क्या है सर कि 200 200 300 लोगों का बैच होता है, उसमें ऐसा नहीं कि 4-5 तो खुद से पढ़ने वाले बच्चे निकल जाते हैं आराम से। हाँ वो लेकिन तो अब सारों का सिलेक्शन होता ही नहीं है। बिल्कुल। अब जैसे आसिफ, अगर तुमने नोटिस किया हो कि तो हम लोग जब बच्चे थे, मतलब क्लास फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ में किसी भी स्कूल से हो, irrespective ऑफ द कॉलेज आर स्कूल, उसमें कुछ बच्चा मतलब टॉप दो तीन बच्चा वो होता ही था, मतलब एकदम आग होता था। उनका क्लास 1 to 8 एकदम फिक्स रहता था, 1 1 to 3 इनको आने ही है, मतलब उनका थोड़ा हाँ सीक्वेंस हाँ, ऊपर नीचे होता रहता था, कोई सेकंड पे तो कोई वही वन वही। पे। वो किसी भी स्कूल में हो, किसी भी क्लास में हो, वो दो तीन टॉप बच्चे होते थे। तो इसमें ये नहीं डिपेंड करता है कि टीचर कैसा है या कोचिंग कैसी है, इसमें ये डिपेंड करता है वो बच्चा कैसा है। अब टीचर का रोल वहां पे आता है जब जहां जी पे जी एकदम। बच्चे मतलब थोड़ा कमजोर हैं, मतलब या उनके एकेडमिक्स कमजोर रहा है, या उनका बैकग्राउंड बहुत कमजोर रहा है, उनके घर में कभी कोई लॉ फील्ड से नहीं था, या ऐसी कई सारी सिचुएशंस होती हैं कि वो बहुत ही पिछड़े इलाके से आते हैं, क्योंकि अपने जो ईस्टर्न इंडिया है उसमें बहुत सारा पिछड़ा इलाका भी है। अब उनको भी कॉप अप कर पाना, मतलब बड़ी बड़ी जो बिजनेस घराने हैं, मतलब इस कोचिंग उसमें फ्रेटर्निटी में, वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दे डोंट हैव टाइम टू गिव टू देम। उनको सिर्फ ऊपर के टॉप लोगों को जिनका पोस्टर छापना है उन पे ध्यान देते हैं। हम्म? बाकी के लोगों को भाड़ में जाए। तो इन इन लोगों के लिए एकदम मतलब हमने जो फ्री इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ऐसे लोगों के लिए, मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए लॉन्च किया है। कई बार लोग होता है कि अपने लड़के को तो पढ़ने के लिए भेज देंगे, लड़कियों को नहीं भेजते हैं। ये कहेंगे कि तुम यहीं पर पढ़ो, हमारा लड़का जाएगा दिल्ली तैयारी करने, हमारी मतलब लड़का जाएगा इलाहाबाद तैयारी करने, लेकिन लड़की को कहेंगे कि तुम यहीं पर रहो। तो अगर वो लड़की कोई सी भी हो जो हमको देख रही हो, लीगल नेटिव को देख रही हो, तो उसको ये घबराने की जरूरत नहीं है। अब इवन आपके मम्मी पापा ने भी अगर आपका साथ छोड़ दिया है ना, तो लीगल नैरेटिव आपके साथ लीगल खड़ा हुआ नैरेटिव है। आपके साथ है एकदम। हाँ, और हम आपका साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप सफल नहीं हो जाते। सफल हो जाने के बाद में ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं कि नहीं रहते हैं। उसके बाद हम आपको कतई कुछ भी परेशान नहीं करेंगे। हम्म, अब तो तो वैसे भी सर थैंक यू ऑनलाइन आसिफ। सोर्स एकदम। आसिफ जी कुछ सर। आसिफ कुछ और बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, हमारे मतलब अपने जूनियर्स को, अपने छोटे भाइयों को, बहनों को, इन लोगों को जूनियर्स कुछ को ये एक भी फाइनल बताना वर्ड। चाहूँगा, लास्ट में यही है कि आप एकदम आपका फाइनल टाइम चल रहा है, अगर आप जेन्युइनली एलएलएम की तरफ जाना चाह रहे हैं तो अभी से लग जाइए एकदम। और आराम से एकदम शेड्यूल बना लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट को हमें कवर करना है और जो आपका वीक सेक्शन है। क्योंकि सारे एस्पिरेंट का एक अलग अलग वीक सेक्शन होता है, किसी का जूरिस कमजोर है तो किसी का कॉन्स्टिट्यूशन। तो अपने एक वीकेस्ट जी। पार्ट को लेके अभी से आप करने लगिए। और सर के लेक्चर्स पड़े हुए हैं एमसीक्यू वाले, अगर आपको अच्छे लगे तो वैसे अच्छे लग जाएंगे क्योंकि सब बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है वहाँ पे। आप उनको बढ़िया प्रैक्टिस करिए और फॉलो करिए। थैंक यू आसिफ, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि ये जो बच्चे हैं जो आपको सुन रहे हैं, इनको इससे कुछ प्रेरणा मिली होगी, इनको कुछ करने के लिए बल मिला होगा कि हाँ, ये जो सामने लीगल नेटिव वाले दिख रहे हैं सिर्फ बच्चे ही नहीं है, कुछ कोई चीजें डिलीवर भी कर सकते हैं। क्योंकि वो नहीं जो वो कर बात रहे हैं ब्रांड वो अभी, वैल्यू वाली जो होती है, अभी। वो ब्रांड वैल्यू ऐसे ही बनती है, क्योंकि अब जैसे तुम हुए, तुम एक हमारे ही तो सफल छात्र हो एक तरह से। एकदम सर एकदम। हाँ, और भी बहुत सारे, जैसे अभी एयू के जितने भी टॉपर हैं वो सब हमारे छात्र हैं, डीडीयू के जो टॉपर थे वो हमारे छात्र हैं। वो जो कौन सी यूनिवर्सिटी है वो,
पीबीआईयू, सीयूईटी और हाँ, भीमराव एचयूईटी। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ। हाँ हाँ, उन सबके जो सीयूईटी के पिछले साल के जो टॉपर थे वो सब अपने बच्चे हैं, इस साल के जो होंगे सब अपने बच्चे होंगे। तो ये ब्रांड वैल्यू बन रही है। अगर आपको ये बनेगी सिर्फ सर, दिक्कत, बनेगी। हाँ, ये सिर्फ अगर आपको, कई लोगों को ये दिक्कत हो कि इनकी ब्रांड वैल्यू नहीं है इसलिए हम नहीं ज्वाइन करेंगे, भैया ब्रांड वैल्यू बन रही है। आप अब आप और इस चीज को इंश्योर करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, कि आप इस ब्रांड वैल्यू का पार्ट बनना चाहते हो कि नहीं बनना चाहते हो, इट्स अप टू यू। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप नीचे जो कमेंट सेक्शन में, पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल फॉर्म दिया है उसको भर सकते हो। और अगर नहीं ज्वाइन करना है तो चिल करो जा करके, ठीक है। बाय बाय, राधे राधे।